नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज 3, जहां हम आपको तमाम खबरों से आपका परिचय करवाते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। अब स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं अपने राज्य के मंत्री आलमगीर आलम को इस संदर्भ में, जब कोरोना काल में फीस माफी की बात थी बच्चों का, उसमें मैं उनको आवेदन भी दिया था और कहा था कि सर जो है सो फीस हर बच्चे का माफ होना चाहिए। जब वो पढ़ाया ही नहीं जाए स्कूल में तो फीस क्यों लगेगा। लेकिन क्या है कि सरकार भी जो है सो सुस्त है इस मामले में, और हमें जो लग रहा है कि इसमें जो है सो स्कूल का जो सिस्टम है, प्राइवेट स्कूल का जो सिस्टम है, वो सारा का सारा लुटेरा है। आप देख लिया, हमने ये भी कहा था मंत्री जी को कि लोग 10 साल स्कूल चला लेता है, उसके बाद करोड़पति बन जाता है। जिस स्कूल में 500 बच्चा हो गया, 400 बच्चा हो गया, वो तो करोड़पति हो गया 10 साल के अंदर। लेकिन जिस स्कूल में 2000, 4000, 5000 बच्चे हो जाएंगे, वो स्कूल किस स्टेज पे गया हुआ और उसका मैनेजमेंट क्या कर रहा है। अब बिल्डिंग के नाम पर आप बच्चों से क्यों पैसा लेते हो? क्यों बिल्डिंग बनाने में आपको बच्चे योगदान करेंगे? अब आप जो है सो जाके रीएडमिशन क्यों लेते हो भाई? आप रीएडमिशन क्यों कर लेते हो? रीएडमिशन चार्ज 5वीं से हम 6ठी गए हैं, 5वीं में भी हम पैसा दिए एडमिशन का, 6ठी गए तो वहाँ भी जो है सो रीएडमिशन का चार्ज, 7वीं में गए। ये क्या मतलब रहता है? तो ये सब लूट रहा है। और देखिए अभी इतना महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है। एक आदमी ऐसा है जिसका 50,000 रुपये इनकम था, आज के डेट में 30,000 हो गया, लेकिन खर्चा तो उसका जो सो वही रह गया है। खर्चा तो कम हुआ नहीं, खर्चा बढ़ गया है, लेकिन इनकम घट गया। इसके बावजूद भी जो सो बच्चों के फीस में, स्कूल फीस में, किताब, अब देखिए किताबों का क्या है। किताब जो है सो जिस बच्चे को जरूरत है कि हमको कुछ किताब हम इधर उधर से दोस्त और मित्रों से हासिल कर लेते हैं और 2-4 किताब मात्र हमको खरीदना है, तो वहाँ वो कहता है नहीं, पूरा सेट ही आपको लेना पड़ेगा। अब फुल सेट का एक बच्चा का जो हमने देखा है 54, 55, 5600, 5700 रुपया लगता है 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों का। ये क्या है? लूट है। जिसको 300 बच्चा होगा उसको समझिए 20,000 रुपया खाली जो है सो आपको किताबें कॉपी में लग जाएगा। एडमिशन लेकर के 70-75 हज़ार रुपये। तो आज का जो बच्चा, अभी जो हर गार्जियन चाहता है कि हम जो सो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डालें, अपना पेट काट करके भी वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल, इसका नाजायज फायदा इन लोग उठा रहा है। स्कूल मैनेजमेंट जो है इसका नाजायज फायदा उठा रहा है, यही कहा जा सकता है। तो क्या इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है या फिर सरकार ही भी निर्णय कुछ नहीं ले पा रही है? सरकार ही, देखिए हर निर्णय को, हर जो भी निर्णय होगा उसको सरकार को लेना, खास करके विधायक और सांसद तो बहुत रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। देखिए मेरी बात वहाँ नहीं सुनेगा, लेकिन विधानसभा में यदि इन बातों को आप रखिएगा, आप शिक्षा मंत्री थी कभी, और शिक्षा मंत्री के हैसियत से ना सही, लेकिन एक विधायक के हैसियत से अभी यदि इन बातों को रखिएगा तो तय बात है सरकार इनकी बातों पे ध्यान देगी और जो होगा वो फिर व्यवस्था करेगी। क्योंकि सरकार भी, किसी की भी बन जाए सरकार, वो जो है सो बहरा होती है, उसको जो है सो बोलना पड़ता है विधानसभा में। केंद्रीय मंत्री हैं अन्नपूर्णा जी, अब वो अपना स्कूल खोल रहे हैं, उनको तो लोगों के लिए चाहिए, जनता के लिए चाहिए स्कूल खुलवाना। केंद्रीय जो भी मिला है केंद्रीय विद्यालय, यहाँ हमको लगता है कि जो सो कांग्रेस के समय का ही मिला हुआ है। जो नवोदय विद्यालय है और कुछ विद्यालय तो जो कांग्रेस के समय मिला हुआ। ये जो हमारे 2 जनप्रतिनिधि है वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। यदि यहाँ पर किसी तरह का जो समस्या है, खासकर बच्चों के प्रति जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी समस्या को इनको उठाना ही चाहिए। एक बार नहीं सुनता है, 2 बार नहीं सुनता, 3 बार आप उठाए, जनता तो जानेगी कि आप मेरी समस्या के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार क्या है? सरकार वही करती है यदि उसको डर लगता है कि जनता से हम टूट जाएंगे, यदि ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं। तो जनता की आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं वो वहाँ जनता की आवाज़ को रख ले रहे सरकार के पास, और इसी कारण ये स्कूल मैनेजमेंट मनमानी कर रहा है। हमें लगता है कि हर जगह कमीशन है इन लोगों को। मुझे लगता है कि विधायक, सांसद से लेकर के सब जगह स्कूल मैनेजमेंट इन लोगों को कमीशन देती है। यही बात हम लोग, हमारे घर में भी बच्चे हैं, बात की तो हाँ, ट्यूशन ही नहीं, आप ट्यूटर भी रख दीजिएगा ना, उसके बावजूद भी माँ बाप को ध्यान देना पड़ता है। आप क्या पढ़ाते हो पता नहीं।
स्कूल में क्या पढ़ाते हो पता नहीं, मतलब ट्यूटर रखने के बावजूद भी यदि माँ बाप ध्यान नहीं देना तो बच्चा शायद जो है सो कोई कंपटीशन वो लोग फेस ही नहीं कर पाए, खास करके 10th बिलो 10th जो भी है सो बच्चों को। तो ये स्थिति तो क्या कीजिएगा, ये तो सारा का सारा शैक्षणिक संस्थान है जो प्राइवेट, वो सारा का सारा मनमानी कर रहा है। और हम ये समझते हैं हमारा जनप्रतिनिधि और इस जो सो आपको क्या इस व्यवस्था में जहाँ पर इतना चरम सीमा पर आपको महंगाई है, जहाँ चरम सीमा पर बेरोजगारी, इस आधार पर जो है सो लूटा जा रही है। धन्यवाद।